भारत का जंगी जनून पूरे खित्ते के लिए खतरा। मोदी ने अमेरिका से जदीद जंगी तैयारे और बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान मांग लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुलाकात में अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे। जनूबी एशिया में दहशत फैलाने के लिए F-35 लड़ाका तैयारों समेत 20 अरब डॉलर के फौजी सामान की फौरी फराहमी का मुतालबा। मोदी ट्रंप को इंडिया के दौरे पर राजी करने के लिए तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा, हम मिल गए तो 1 + 1 2 नहीं 11 हो जाएंगे। मोदी की चिकनी चिपड़ी बातों से भी ट्रंप राम न हुए। हसीना वाजिद के देश निकाले का जिम्मेदार भारतीय वजीर आजम को करार दे दिया। अमेरिकी सदर बोले, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है इस सब में नरेंद्र मोदी का हाथ है। ढाका का तख्ता उलटने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय वजीर आजम एक लंबे अरसे से बांग्लादेश पर काम कर रहे थे। आगे क्या होगा ये वही जाने। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़्व है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद के लिए काम जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने सैलाब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेशन इनिशिएटिव का दौरा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को ट्रॉफी और $22,40,000 मिलेंगे। हारने वाली टीम को $11,20,000 दिए जाएंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। हर ग्रुप मैच जीतने पर टीमों को $34,000 की इनामी रकम मिलेगी। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MDIFC मुख्तार डियोप से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना ने हुकूमत की राइट साइजिंग बारे भी ब्रीफिंग दी। IFC की तरफ से पाकिस्तानी निजी शोबे को सरमायाकारी फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। IMF मिशन आज वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। मिशन का मकसद आलमी इदारे की सिफारिशात पर गवर्नेंस और एहतसाब का अमल बेहतर बनाने पर मुशावरत करना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की IMF वफ्द से मुलाकात का एलामिया सामने आ गया। करप्शन के खात्मे और बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की निशानदही, एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से भी आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को जजिस की कम तादाद और सालिसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी हुकूमत ने FBR से टैक्स पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज पर इन्हिसार में कमी। एक साल में $1 अरब कम हो गया। दिसंबर में गैर मुल्की कर्जों का बोझ $131 अरब रह गया। 6 माह में $5 अरब कर्ज वापस किया। $0.25 अरब सूद अदा किया गया। मकामी कर्ज एक साल में 7,300 अरब रुपए बढ़ गया। 49,883 अरब रुपए से तजावुज। मुल्क पर मजमूई कर्ज 71,647 अरब रुपए पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने मकामी और गैर मुल्की कर्ज की तफसीलात जारी कर दी।
इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.4% कमी रिकॉर्ड। टमाटर फी किलो 5 रुपए 42 पैसे, प्याज फी किलो 3 रुपए 63 पैसे सस्ते हुए। केले फी दर्जन 12 रुपए 96 पैसे महंगे। चिकन फी किलो 15 रुपए 45 पैसे महंगा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अंडे फी दर्जन 5 रुपए 85 पैसे, लहसुन फी किलो कीमत में 9 रुपए 77 पैसे, चीनी फी किलो 1 रुपए 16 पैसे महंगी हुई। मटन, बीफ, दूध, दही और दाल माश भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। लोगों के साथ ये जो हादसात हुए हैं, कश्तियों के लोग डूबे हैं, जानें कीमती ज़ाया हुई हैं, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के इमेज में टार्निश हुआ है कि आपके बैगरी के गैंग्स हो रहे हैं। मैंने जैसे कहा, अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सेनेट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। उनका कहना था, बेकारियों समेत कश्तियों के डूबने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। सेनेट में रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट तरमीमी बिल और सेनेट इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे, चले तशरीफ रखें। मुझे क्यों निकाला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले जाने वालों का कौमी असम्बली में नारा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। नुक्ता एतराज पर हुकूमती अराकीन के कहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन खामोश रहे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस भिजवाएंगे। It is democratic right of all political parties, including Pakistan Tehreek-e-Insaf, to hold peaceful political gatherings, jalsas and rallies in the territory of Pakistan. This House unanimously demands that all the provincial governments in the territory of Pakistan to abide by the constitutional rights and allow peaceful political gatherings and rallies across Pakistan without any distinction. पुरम जलसा पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुल्क में कहीं भी पुरम जलसे की इजाजत होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। पुरम जलसे के हवाले से करारदाद मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था, हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते, इसका मुसव्वदा आइन और कानून से मशरूत किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी पीटीआई पर है। करारदाद का मतन तब्दील नहीं किया जाएगा। As Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी, 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हलफ लिया। तकरीब में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हलफ उठाया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार से हलफ लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने जस्टिस एजाज सवाती से कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ लिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एम अतीक शाह से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ ही सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। नए हलफ लेने वाले 7 जजेस की प्रोफाइल भी पब्लिक कर दी गई। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का चौथा नंबर। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, हार नहीं मानेंगे।
लड़ते हुए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। इस पर जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। कराची में 8 टोटल पुलिस स्टेशन है जिनको इस तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। मेन मकसद है कि आपको वो रिसोर्सेज, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दें कि आप जो पब्लिक इधर आती है उसको प्रॉपर्ली सर्व कर सके। वो ये समझ के पुलिस स्टेशन में आए कि अब मेरी रखवाली होगी, अब मेरी बात सुनी जाएगी और जिस मसले के लिए मैं आया हूँ वो मसला रिजॉल्व होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाहराह फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, सिंध हुकूमत सूबे के अवाम को हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करेगी। पुलिस स्टेशन का मकसद न सिर्फ एक इमारत में तज़ीन और आयश है, बल्कि ये अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की नई बुलंदी की इलामत है। अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कोशिश है कि पुलिस और अवाम के दरमियान फासले ख़त्म हों और हर शहरी को इंसाफ तक रसाई में आसानी हो। लाहौर के 2 बड़े खानदानों की दुश्मनी में सुलह। तीफी बट ग्रुप और कैसर बट ग्रुप में सुलह हुई। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल में कैसर बट नामजद मुलजिम थे। कैसर बट ग्रुप ने अमीर बालाज ट्रक्कावाला ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सुलह की तकरीब ख्वाजा तारीफ बट उर्फ तीफी बट के घर पर हुई। सुलह में शफकत उर्फ बगा बट, इसरार बट और ताजे रहनुमाओं ने शिरकत की। बलूचिस्तान के इलाके शाहरक में कोयले की कान के मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके में 10 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर दुख का इजहार। पचास बच्चे हर साल जब लॉरेंस कॉलेज में और एचएसएन कॉलेज में, जहाँ सिर्फ नवाबों और सरदारों के बच्चे पढ़ते रहे, वहाँ जब आम बुकटी का बच्चा पढ़ेगा और मेरिट खालिस्तन सुई के लोग होंगे, सुई तहसील के लोग होंगे और सुई के बच्चे होंगे, कहीं बाहर के बच्चे नहीं होंगे, और मेरिट जो है वो गुर्बत होगी। जो गरीब बच्चे होंगे वो जाकर वहाँ पर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। हुकूमत इलाके में ज़राई इनकलाब लाने के लिए कोशिश है। किच्ची कैनाल से ज़राई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। हुकूमत सरदारों की तरह आम आदमी के बच्चों के आगे बढ़ने के मौके पैदा कर रही है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेशनल करने की तैयारियां मुकम्मल। महकमे ट्रांसपोर्ट ने 2 निजी कंपनियां फाइनल कर ली। निजी कंपनियां जॉइंट वेंचर के तहत ऑपरेशनल मामलात चलाएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए से मुतालिक 2 मॉडल पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए। फ्लैट फेयर मॉडल और स्लैब फेयर मॉडल की तजावीज़ शामिल। फ्लैट फेयर मॉडल में 30 रुपए फी ट्रिप किराया। स्लैब फेयर में किराया कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। स्लैब फेयर मॉडल में हर 4 किलोमीटर के बाद अलग किराया रखने की तजवीज़ भी दी गई। पंजाब हुकूमत बसें चलाने के लिए सालाना सब्सिडी देगी।